सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही जनरल और बहुत ही जरूरी विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR आसानी से क्यों नहीं दर्ज करती। हाँ दोस्तों, पुलिस चाहे जिस प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हो, केरला की पुलिस हो, या फिर तमिलनाडु या बंगाल की पुलिस हो, कहीं की भी पुलिस FIR दर्ज करने के मामले में एक जैसे चरित्र की होती है। आसानी से FIR किसी भी स्टेट की पुलिस दर्ज नहीं करती। इसी के जो मुख्य मुख्य कारण हैं उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की जो असली वजह है वो क्या है। वैसे तो कानून ये कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 154 सेक्शन में कहा गया है कि किसी भी थाने का ऑफिसर इंचार्ज उस थाने से संबंधित, उस थाना क्षेत्र से संबंधित अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज कराने के लिए आता है तो उसको मना नहीं करेगा, उसको दर्ज करेगा। यानी 154 के अनुसार किसी भी थाने का थानाध्यक्ष संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यह नहीं होता है। अब यह होता क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस क्वांटिटी में पुलिस पर्सनल होना चाहिए, कांस्टेबल्स होने चाहिए, उस क्वांटिटी में पुलिस वालों की भर्ती नहीं होती, पुलिस वालों का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, चौराहे पे आपके मोटरसाइकिल्स, कार्स वगैरह को चेक करती है, और जो कहीं झगड़े होते हैं, कोई बात होती है तो उसको भी देखती है। यानी वही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, वही पुलिस चौराहों पे वाहन चेकिंग करती है, और वही पुलिस क्रिमिनल मामलों का इन्वेस्टिगेट करती है। तो पुलिस तो उतनी ही है, लेकिन मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक एक सब इंस्पेक्टर के पास, और सब इंस्पेक्टर से ऊपर अगर किसी अधिकारी को इन्वेस्टिगेट करने लायक ऑफेंस है तो उनके पास नंबर ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेशन के पेंडिंग रहते हैं, वो उन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। इसलिए पुलिस ये टालती है कि हम एक मामला और दर्ज कर लेंगे तो फिर हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि मौके पर जाना, गवाहों की तलाश करना, अभियुक्त को अगर गिरफ्तार करना है, उसके खिलाफ सबूत है तो उसके लिए दबिश देना, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है, इस मामले में कोई ऐसा कनेक्टिंग लिंक एविडेंस है तो वहां जाना। यानी कि उस थाने के दरोगा, जो सब इंस्पेक्टर वगैरह हैं और जो पुलिस वाले हैं, उनका काम बढ़ना, इसलिए इसको टालो। तो सबसे पहला काम पुलिस करती है कि उसको FIR लिखने से मना कर देती है। उसके पीछे एक ये बहुत बड़ी वजह है कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि भाई अगर कोई ऐसा काम हो जिसको करने से थाना अध्यक्ष को शाबाशी मिल रही हो, उसको कोई मेडल मिल रहा हो, तो उसको करे। अब सपोज करिए कि आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप उस चोरी के मोबाइल को लेकर के जाते हैं तो आपसे ढेर सारे सवाल किए जाएंगे। कहां चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ, कहां से आप जा रहे थे। ऐसा करो, आप ये एप्लीकेशन लिख के दे दो कि मैं इस रास्ते से फला जगह से आ रहा था, तो वहां से वहां के बीच में मेरा मोबाइल गिर गया। चोरी की FIR दर्ज ना करो। होता क्या है कि जो मंथली मीटिंग्स होती हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की, उनके सीनियर ऑफिसर्स लेते हैं, SP लेवल के, SSP लेवल के, और फिर DGP लेवल, IG DIG लेवल की जो मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स में क्राइम का आंकड़ा देखना पड़ता है। जिस थाने में FIR दर्ज होने की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब कि उस थाने में क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। तो सीनियर्स की ओर से डांट खानी पड़ेगी, सवाल किया जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपके थाने में इतने अपराध बढ़ क्यों रहे हैं। तो कोई भी थानाध्यक्ष ये सोचता है कि हम बैठे बैठाए एक परेशानी मोल क्यों लें, इसलिए इसको टालो। तो सबसे पहला काम होता है कि उसको टालना, FIR लिखने से बचना, जब तक कि कोई बहुत बड़ी घटना ना हो, बहुत बड़ा हीनियस क्राइम ना हो। इसीलिए कहीं क्षेत्राधिकार का हवाला देकर कि ये हमारे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये घटना नहीं आती, ये दूसरा थाना लग जाता है,
तमाम तरीके के बहाने देकर, या पहले हम इसकी जांच करेंगे, जांच के बाद हम इसकी एफआईआर लिखेंगे, जबकि लॉ में ऐसा कहीं नहीं है। अगर संज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो पुलिस ऑफिसर उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करेगा ही करेगा। जहां तक जांच का सवाल है, तो जो मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, प्राथमिक जांच होगी, इसके बाद उसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन जनरल अगर कोई कॉग्निटिव ऑफेंसेस हो रहा है, संज्ञेय अपराध हो रहा है, तो पुलिस जांच के नाम पर उसको टाल नहीं सकती। तो दूसरा ये बड़ा कारण हुआ कि किसी भी थाने का थानाध्यक्ष अपनी डांट खाने से बचने के लिए और ये दिखाने के लिए मेरे थाना क्षेत्र में क्राइम कम हो रहा है, एफआईआर दर्ज करने से बचते हैं। अब एक बहुत बड़ी बात कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका जो मैं समझता हूं, इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और एफआईआर दर्ज करने का पावर जो थाना अध्यक्षों को दिया गया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनसे लेकर के एक अलग से एफआईआर का काउंटर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में या हर पुलिस स्टेशन के एरियाज में उसको खोलना होगा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब सुश्री मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक एफआईआर काउंटर खोला था और वहां पर साल 2 साल 3 साल पुरानी घटनाओं को लेकर के लोगों ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी। दर्ज होने के बाद वो उस प्रॉपर पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती थी जिस पुलिस स्टेशन की घटना होती थी। तो इस तरीके से एक एफआईआर का काउंटर अलग से खोला जाए, लेकिन उसके लिए सीआरपीसी के सेक्शन 154 में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, अगर एफआईआर ज्यादा होंगी तो ज्यादा पुलिस अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी उसको जांच करने के लिए, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट किया जाए। और मैं आपको यहां पे ये भी बताता चलूं कि पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन जो आए हैं, कई पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन बने हैं, उनकी रिपोर्टें हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट हो बिल्कुल अलग हो। जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है वही पुलिस आपराधिक मामलों का विवेचना ना करे। विवेचना करने की जो ब्रांच बनाई जाए वो अलग से बनाई जाए। तो ये साथियों कुछ बातें थी जिसको आपके सामने रखना था। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आज मैंने दी है जरूर आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलते चलते वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।